अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली। होपफुली आप ठीक होंगे और मज़े में होंगे। जनाब आज के व्लॉग में आप पूरा देखेंगे एक्सपो, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ये था अबाउट हेल्थ, ठीक है। उसके अलावा ओमनी गोल्ड का स्टॉल, सारे स्टॉल्स जो थे फ्लैटिस होटल में थे अंडर वन रूफ। पाकिस्तान के सारे टॉप ब्रांड्स थे, आप देखते जाएँ। ये बाथ एंड बॉडी का सारा है एंड द सेटअप वाज अमेजिंग। जो ग्रीनरी और जिस हिसाब से रखा था कमाल था। ये मैं हूँ और जनाब ये मेरे मिस फजीलत है, बहुत अच्छी लेडी है। B&B का स्टॉल है माय ऑल टाइम फेवरेट। इस स्टॉल पे आपको हर्बलिस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी मेडिसिन जो प्रोटीन्स होती हैं वो। और ये मिसेस इमरान है, बहुत अच्छी लेडी है, B&B एंड BNZ की ब्रांड एम्बेसडर है। उसके अलावा ये सारे आप ब्रांड्स देख ले, सब पर सेल थी, हॉट सेल थी, 50% ऑफ। एंड इन सब की गिफ्टिंग भी थी। PNY की पे 2 बच्चियाँ थी ट्विंस, वो मेहंदी लगा रही थी, जो उनके स्टोरी पोस्ट कर रहा था उनको, ठीक है। डॉक्टर अबीरा फातिमा थी, वो डेंटिस्ट थी, गाइड कर रही थी। हर किस्म का स्टॉल था। ब्लैक रोज़ का मुझे यही था कि जनाब इसका खाली काला काला होता है, लेकिन अब जाके इन्होंने बहुत सारे ब्रांड की सीरीज़ लॉन्च की है। उसके अलावा ये था स्कैम पैकेजिंग, यहाँ पे सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे। फिर जनाब मरहबा, इनका जो था जामे शीरी तो पता नहीं कौन दूसरे ब्रांड का है, वैसा वाला जो था शरबत बड़ा मज़े का था। फिर कौथम कॉलेज मेरे ख्याल से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज है, जहाँ पे सारे हॉस्पिटैलिटी वगैरह और मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है। एंड द केक कंपटीशन, और ये ईशा केक टेस्ट करते हुए, और ये सारा उनका कंपटीशन था या डिस्प्ले में लगाया था, बट बहुत ही बेहतरीन काम हुआ था। इस पे बहुत ज़्यादा टाइम जाता है गाइस। और इसके अलावा इनकी कुछ स्वीट्स थी जो उन्होंने डिस्प्ले में लगाई हुई थी। एंड कौथम कॉलेज के ये सारे स्टूडेंट्स थे जो आज सारे इकट्ठे हुए थे, ये मग्स गिफ्टिंग कर रहे थे। उसके अलावा अच्छा, मेरे मेकअप पे मत जाइएगा क्योंकि बहुत ही बुरे हालात में मैं यहाँ तक पहुँची थी। ये फ्लिस का स्टॉल था, मैं इसमें रिमूव इसलिए नहीं कर रही क्योंकि कभी कभी आपको बड़े गट्स चाहिए होते हैं अपने आप को ही फेस करने के लिए, एंड आई डोंट फील शेम अबाउट दैट। जनाब यहाँ पर एवियर था, एवियर के भी बेस बहुत अच्छी दिख रही थी, मैंने यूज़ नहीं की कभी, बट इनके भी काफ़ी ज़्यादा थे सारी मेकअप सीरीज़। ये रहा जी ग्लैम गर्ल बाय मैविश, इनके प्रोडक्ट्स बड़े औसम हैं। एक्चुअली मैंने लगाई इन्हीं की बेस थी, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना था, काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आने की वजह से मेरा जो था ना बेस काफ़ी ज़्यादा फट चुकी थी। और ये नो डाउट ये पाकिस्तान का आई थिंक सबसे बड़ा ब्रांड है डेनबेस। इनकी स्किन पॉलिश एंड फेशियल की रेंज, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी बच्ची होगी जिसने ब्यूटिशियन का काम किया होगा उसके पास ना होगी, ठीक है। ये कॉजविन था, कॉजविन के भी बड़े अच्छे ब्रांड्स थे, सबने गिफ्टिंग की थी, ठीक है। जैसे इवेंट ख़त्म हुआ था सबने गिफ्टिंग की थी। उसके अलावा इनकी परचेजिंग पर भी कुछ गिफ्ट्स दे रहे थे। ये देखिए इनके मास्क की काफ़ी ज़्यादा रेंज है, क्रीम्स हैं, फेस वॉशेज़ हैं, सब कुछ। उसके अलावा B&B की ब्रांड एम्बेसडर है इस टाइम जी मिस इफ़ा के लिए मैं एक ही वर्ड हमेशा बोलती हूँ, सेंसिबल लेडी। बहुत सोच समझ कर बहुत अच्छा बोलती है, जब भी बोलती हैं शी सो नाइस गर्ल। उसके अलावा इमिग्रेशन से रिलेटेड सारे थे, फर्नीचर्स के भी थे सारे स्टॉल नहीं कह सकते, आउटलेट कह सकते हैं, पूरा का पूरा दुकान लगा दी थी इन्होंने यहाँ पर। एंड द मेन थिंग इट्स अमेजिंग, अगर आप उधर जाते तो आपको पता चलता। अभी एक और इवेंट होने वाला है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप 25 को वहाँ पर जाएँ, 25 अक्टूबर। जनाब ये गोल्डन पर्ल का है, था पूरा सेटअप, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें निकाली। ये गोल्डन पर्ल से मुझे सर्टिफिकेट भी मिला था। अगेन मैं कहूँ मेरे मेकअप पे मत जाइएगा, आई डोंट फील शेम अबाउट दैट। कभी कभी हो जाते हैं ब्लेंडर, बड़े से बड़ा मेकअप आर्टिस्ट का भी सब कुछ धुल धल जाता है। एंड मास्क भी रखना था क्योंकि मेरे घर आपको पता फरवा थी, थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं मास्क रिमूव कर रही थी ताकि किसी भी किस्म का इन्फेक्शन मेरी बेटी तक ना जाए। एंड जनाब आप खुद ही देख ले कि गोल्डन पर्ल ने कितनी तरक्की कर लिया है। पहले हमें सिर्फ गोल्डन पर्ल की एक वाइटनिंग क्रीम का पता होता था जिसने धूम मचाई हुई थी, उसके बाद अभी तो माशाल्लाह से अभी दुबई में भी इनके शैम्पू अवेलेबल है। शैम्पू हो गए, इनके डिओड्रेंट, बॉडी स्प्रे, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। ये देख ले क्रीम एंड शैम्पू की सीरीज़ इन्होंने लॉन्च की थी। अच्छा, ये एक वाहिद ब्रांड का स्टॉल था जो कि कस्टमर या क्लाइंट को देख ही नहीं रहे थे, ये सिर्फ अपने में मगन थे। उनको शायद पता था कि किसी ने ख़रीदना नहीं है,
यहाँ मुझे नहीं पता क्या है ये। इस पर मैंने 2-3 चक्कर लगाए हैं, लेकिन ट्रस्ट मी जब भी मैं व्लॉग शूट करने गई थी, हालांकि कुछ मैंने कट कर दिया। ये लोग अपने में बिजी थे, इनको कोई वो नहीं, इन्होंने अपने 4-5 लोगों के साथ रखी हुई थी बातचीत। उसके बाद ग्लो एंड गो के भाई हैंड एंड फीट की जो क्रीम्स है वो बड़ी मज़े की हैं। बाकी मैंने कुछ यूज़ नहीं किया। ऑर्गेनाइल ये वाला जो है ये सारी बॉटल्स और सारी पैकेजिंग मैंने फॉरएवर ब्रांड के नाम से यहाँ पे दुबई में यूज़ की हुई। मिडिल ईस्ट में ये इस किससे जानी जाती है। सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और बड़ी 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 मज़े की चीज़ें हैं। आपको अगर चाहते हैं ना कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो तो प्लीज़ इनके प्रोडक्ट्स ज़रूर यूज़ करें। उसके अलावा ये हेयर के सारी केराटिन क्रीम, रिबॉन्डिंग क्रीम, स्ट्रेटनर वगैरह थे। शी कॉस्मेटिक्स का सामान था। और ये है जी वैनिटी बैग्स जो है जब आप आउटडोर मेकअप करते हो तो आपके पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद ये डॉक्टर डर्मा का एक और ऑलरेडी मेरे फेशियल किट का मैंने रिव्यू दिया हुआ है, वो मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन कर दूँगी, तो अगर आपको चाहिए होगा तो वहाँ से देख लीजिएगा। फिर ये प्योर स्किन का है। देन ये था जनाब जी थोड़ा मेडिकल वगैरह का इशू, जो लोगों के सर में एक्जिमा होता है या स्किन का जो कुछ चीज़ें आपके कॉस्मेटिक से ठीक नहीं होती, तो उसके लिए जो होता है आपको डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। अगर किसी के बालों में एक्जिमा है तो प्लीज़ ये शैम्पू यूज़ करें, बट डॉक्टर की सलाह के साथ। और आज हम एक्सपो पे आए हुए हैं और हमारी मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत अच्छी ब्लॉगर भी है, और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को और आगे बढ़ाएं। बड़ी अच्छी हेयर आर्टिस्ट है ये, बड़ी अच्छा हेयर काम करती है ये। और आज जो है हम एग्जीबिशन के अंदर बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और DMP की वजह से लगा हुआ है, और मजीद काउंटर यहाँ पर पहुँचे हैं। और मिस आप नहीं तभी ठीक है आपकी सब फिट है सर मतलब में। और आज क्या फील कर रहे हैं यहाँ पे आगे? आज बहुत अच्छा, अभी तो ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है, इसके बाद फ्रेंड से मिलूंगी। जरूर इंशाल्लाह मिले, सबसे मिले आप। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद जी चलते हैं फ़ायज़ा ब्यूटी कॉस्मेटिक्स पर। इनका भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस इन्होंने ली थी, लेकिन प्रोडक्ट्स थोड़े से लगाए थे, पता नहीं क्यों। ये ईशा है और ईशा ने खुद को बड़ा फ़िट किया है। ये इनकी सारे गिफ्टिंग करने के लिए कुछ सामान था, प्लस ये लोग सेल भी करे थे। इनका जो नीम सोप है वो बड़ा अच्छा है। क्रीम्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। उसके अलावा KNN's का भी था। और यहाँ पे ये दे रहे थे जनाब सॉसेजेस। यहाँ पर मैंने सिद्रा की पिक्चर नहीं लगाई क्योंकि नॉट अलाउड। ब्लैक रोज़ में मैंने आपको कहा था ना, इनके सीरम भी आ गए हैं और ये बड़े मज़े का सीरम था। हाँ, स्पेशली राजा सर के लिए थैंक यू सो मच, वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। कामरान भाई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इसके अलावा मिसेज़ इमरान है, वो बड़ा अप्रिशिएट करती हैं। तो इन तीनों का बड़ा बड़ा शुक्रिया। इन्होंने बड़े बड़े अच्छे लोगों से मिलवाया है अब तक, और इन लोगों के साथ रह के सेफ फील होता है मुझे। इसके अलावा मिसेज़ इब्रार से मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी, वो भी बहुत नाइस है। माही से फ़र्स्ट टाइम मिली थी, वो भी बड़ी मज़े की बंदी है। तहमीना, नाजिया और उसकी बेटी भी बहुत अच्छे लोग। गौतम कॉलेज का सैलेड का कंपटीशन था स्टूडेंट्स के अंदर ही वहाँ पर, और वो हो गया। ये सारा वो अपने प्रमोशंस कर रहे थे कि कौन सी चीज़ उस एडमिशन्स के लिए आप अपना प्रॉस्पेक्टस लें, और प्लस ईशा को मिला था की चेन एंड मग मिला था। नो डाउट जी गौतम कॉलेज तो बल्ले बल्ले है ही। बैक टू द पॉइंट कि जब आपके साथ आपके सीनियर्स होते हैं ना, तो आपको बड़ा सेफ़ फील होता है वहाँ पर। यहाँ डरमा शाइन पे निदा मैम थी, उसके अलावा यहाँ पे है माही, ईशा, नवीद भाई, ये आयशा है, आयशा की बेटी अदन इज़ सो एडोरेबल। और जनाब ये नेक्स्टोन था, डिलिश का ब्रांड। इस ब्रांड की चीज़ें यूज़ करके आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये थी आसमा असगर, और ये मैं बता रही हूँ मैंने फरवा के लिए परचेज़ किया था, और ये सन ब्लॉक भी लिया था। मैं अभी भी यूज़ करती हूँ। बच्चों के प्रोडक्ट्स यूज़ करने से क्या होता है ना कि आपको साइड इफ़ेक्ट बड़े कम होते हैं, तो अक्सर मैं वो वाली चीज़ यूज़ लेती हूँ फरवा के लिए जो मैं भी थोड़ी बहुत लगा सकूँ। कोई उसका बॉडी वॉश हो गया, या उसका कोई शावर जेल हो गया, या उसका सन ब्लॉक हो गया, फेस वॉश हो गया बच्चों का ना, जो कभी भी आप बाहर जा रहे हो तो। और ये अंदर बहुत माहौल बना हुआ था, फुल गाने शाने चल रहे थे, रैम्प वॉक्स हो रही थी, काफ़ी कुछ हो रहा था, बड़ा हैपनिंग सा माहौल था। एंड अभी भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़रूर जाएं। यहाँ पर ओमनी गोल्ड का बड़ा अच्छा था, जो मुझसे स्किप हो गया अंदर आते आते। बड़ा अच्छा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गिफ्टिंग की थी। आई गेस के पूरे सारे एरिया में एक ओमनी गोल्ड ने सबसे ज़्यादा गिफ्टिंग की होगी। मेरा नहीं ख्याल कि इस हॉल में 200, 250, 3,000 लोग भी होंगे। तो ये है मिसेज़ इब्रार, इनकी मैं बात करी थी। ये रही डॉक्टर मदीहा, ये डॉक्टर रोमिया कॉस्मेटिक्स की ब्रांड एम्बेसडर है। शी इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस पर्सन। इनको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आप पूछ लें,
वो बहुत अच्छे से रिप्लाई करती हैं एंड बहुत अच्छा गाइड करती हैं। और ये जनाब मेरा रिव्यू हो रहा था और मुझे अभी तक नहीं पता ये रिव्यू कहाँ हुआ था और कहाँ किस पेज पे गया था। हालत देख ले, इतनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। मेरी सारी सहेलियों के मेकअप सही थे और मेरी अकेली का जो है ना कुछ नहीं पता। प्लस मेरी आंख जो थी वो स्वेल थी, तबीयत ख़राब थी, बट फिर भी मैंने बहुत इंजॉय किया फौजिया के साथ। ये थी आसफा जी थी, ये फ़ायज़ा कॉस्मेटिक्स की लड़की थी। और जनाब लास्ट में आ जाते हैं फ़ायज़ा कॉस्मेटिक्स पे ही एंड करते क्योंकि मैं यहाँ पर थी। ये मुझे बड़ी प्यारी लगी, ये दोनों बहनें भी बड़ी प्यारी थी। इन्होंने मेहंदी लगाई थी। और ये गौतम कॉलेज पे हम फिर आए थे तीसरी बार क्योंकि ईशा ने अपने बेटे का एडमिशन करवाना था तो कुछ चीज़ें उसको कंफर्म करनी थी। फिर ये मैंगो टार्ट था जो मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आया, लेकिन मैंने वो वाला खाया था, वो जो चॉकलेट बॉल था ना, वो बहुत मज़े का था। उसके बाद आ जाते थे इवियोना ब्रांड। इवियोना ब्रांड के फेस वॉशेस उफ तोबा कमाल के हैं। इन्होंने 50% नहीं 70% तक ऑफ रखा हुआ था इस दिन पर। और मैंने मेरी सारी फ्रेंड्स ने इनका बीबी क्रीम यूज़ की थी जो थी ओला के नाम से, आगे मैं दिखाती हूँ। वियोना के सारे ये फेस वॉश एक्नी के लिए बहुत अच्छा है, इनके सोप्स एक्नी के लिए बहुत अच्छा है। ये पूरा फेशियल के ये वाले इसकी मैं बात कर रही हूँ। ये ब्रांड है सस्ता लेकिन ट्रस्ट मी इट्स ऑसम। इनकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ये लोगों के रेंज में ना हो। I mean, जो इन्होंने सीरीज़ ना निकाली हो। अगर इनकी सोप की बात करें तो बाहर जाके आयशा ने बनाया स्लोमो और बड़ा मज़ा आया उसे। उसके अलावा ये रही पूरी पलटन हमारी। ये सरजेबी भट्टी हैं, ये कामरान भाई है बायोकोस के ब्रांड एम्बेसडर, और प्लस सीमी आपा जो बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं। ईशा है, राजा सर तारुफ के मोहताज नहीं है, और सुमेरा भाभी हैं जो कि बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, और फौजिया है। ईशा के अपने काम है। मैं अब इस पर क्या गाना भरूँ, कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट गए थे, खाना शाना खा के थक टूट के फिर जब तक हमारी बैटरी पूरी ख़त्म नहीं होगी तब तक हम घर नहीं गए। और इट वॉज़ अ लवली डे, मेमोरेबल डे था। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। थोड़ा मोटिवेट मुझे कर दिया करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।